अपने नए प्रोजेक्ट के साथ, जो कि प्योरली रहने वाला है इंडस्ट्रियल फेज, HMT इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, अभी हम एक गो थ्रू लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पे वैसे एंट्री आपको दो मिलेगी, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ से इसका एंट्रेंस आप देख सकते हो कितना वाइड इसका एंट्रेंस रहने वाला है। 2 एकड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि अप्रूव्ड है। 200 एकड़ के करीब ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि अप्रूव्ड है। इसमें से 115 का हमारा CLU वगैरह ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो लगभग 100 फीट के करीब इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ से आप देख सकते हो 50 फीट से यहाँ पर करेंगे तो 50 फीट का एग्जिट रहेगा। बीच के अंदर आपका सिक्योरिटी बूथ रहेगा, और स्टार्टिंग के अंदर जो आपको ये लैंड स्पेस दे रखा है और छोटे से ग्रीन बेल्ट दे रखी है, रेस्ट रूम के लिए भी कहीं ना कभी कंसिडर की जा सकती है। और सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, साथ में ही बर्जर पेंट्स, और 2-3 आपकी मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ साथ में। अगर आप यहाँ पे देखते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बर्जर पेंट और ADS सिप्रिट्स प्राइवेट लिमिटेड और 2-3 और मेडिकेयर और 1-2 और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप अपना कर चुकी है। तो प्योरली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि आपको बहुत अच्छे रेट के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे लगभग, अगर हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो पहले एक बार आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, उसके बाद हम कॉस्टिंग की बात करने वाले हैं। अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हो HM इंडस्ट्रियल पार्क के करीब है। यहाँ से आप एड्रेस देते हो तो लगभग ये 50 फीट के करीब आपकी एड्रेस रहने वाली है। बहुत वाइड एड्रेस है, बहुत अच्छी मूवमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर जो एंट्री रखनी पड़ेगी वो बहुत वाइड रखनी पड़ेगी। तो एंट्रेंस का इन्होंने बड़े अच्छे से ध्यान रखा है, जिस हिसाब से आप बॉर्डिंग है वो भी मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। अगर हम यहाँ पे फेज की बात करते हैं तो अभी हम बात करने वाले हैं फेज 1 की। फेज 1 के अंदर आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, आपको जो ये रोड मिलने वाला है, सबसे पहले तो मैं रोड दिखा रहा हूँ आपको। रोड आप ये देख रहे हो लगभग 60 फीट के करीब इसकी विड्थ रहेगी, जिसमें लगभग 7 से 10 फीट के करीब आपको बरम भी दिया जा रहा है। आप ये देख सकते हो, यहाँ से लेके आपका जो प्लॉट स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होगा। इतने फीट का ये भरम दिया गया है। क्वालिटी की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वायरिंग है, वायरिंग की कवरिंग ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अंदर वायरिंग का काम शुरू होगा। पीछे आप मैंने देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के पोल लग चुके हैं, हाई ट्रांसफार्मर वाले पोल रखे जाएंगे। यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरिंग की जाएगी। और सबसे मेन रहता है पैचिंग की ड्यूरेबिलिटी की। गटका ऑलरेडी डाल चुके हैं, गटके के ऊपर यहाँ पे चारकोल का रोड डलेगा, जो कि कल को मूवमेंट होएंगे, हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट रहेगी, तो कल को यहाँ पे कहीं पे दबने का या रोड की कोई डिसबैलेंसमेंट वो ऐसा कोई भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी आप मेरे सामने देख सकते हो भाई कैसे कि इन्होंने स्ट्रक्चर को तैयार किया है। यहाँ पे कुछ एक जगह पे बाउंड्री ऑलरेडी कर चुके हैं, जो एक्वायर्ड एरिया है उनकी बाउंड्री भी लोगों ने करनी शुरू कर दी है। रोड हो चुके हैं, सीवरेज डल चुका है, रेन हार्वेस्टिंग हो चुकी है, वायरिंग आ चुकी है। आप ये मेरे सामने वायरिंग का रॉ मटेरियल देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी का काम ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हो लगभग हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्लियर है, CLU ऑलरेडी आ चुका है, रेरा ऑलरेडी आ चुका है। तो अब किस चीज की देरी है? अब आपकी यहाँ पे विजिट करने की, रजिस्ट्री करवाने की यहाँ पे देरी रहेगी। फटाफट आप यहाँ पे आइए, डील क्रैक कीजिए बहुत अच्छे रेट के अंदर, विद नेगोशिएशन आपको यहाँ पे प्लॉट मिलने वाला है। मेरे पीछे आप अभी ये देख सकते हो, यहाँ पे रोड का एक्चुअल जो विड्थ होती है रोड की, वो जब इसकी टाइलिंग वर्क हो जाता है, जब इसका पोर्च एरिया कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही एक्चुअल विड्थ का पता चलता है प्रोजेक्ट में, जो रोड की कनेक्टिविटी के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे है। आप क्वालिटी देख सकते हो मटेरियल की। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यहाँ पे मटेरियल इन्होंने यूज किया हुआ है पैडिंग करने के बाद। 3 टाइप की यहाँ पे बेडिंग हुई है। पहले यहाँ पे वाटर की लेवलिंग की बेडिंग हुई है, फिर उसके बाद कंक्रीट की बेडिंग हुई है, फिर गटका डला है इसके ऊपर। गटके के ऊपर पैचिंग करने के बाद यहाँ पे टाइलिंग वर्क किया गया है। अब मेन कई बार इशू रेज होता है भाई तारकोल की और टाइल वर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइल वर्क का इसलिए यूज किया जाता है, कभी भी आपने अगर अपने स्टेबल को, कभी भी आप अपने पैच को, कभी भी आप अपने बेडिंग को अगर अबाव करना चाहते हो, तो आपको पूरी फाड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइल को निकालिए, इसके ऊपर बैंडिंग कीजिए, उसके बाद इस पार्ट को दोबारा से लगा दीजिए। रीयूजेबल प्रोडक्ट है ये, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। क्वालिटी का है, खुद आप मेरे सामने देख सकते हो, वहां पे ऑलरेडी ये वर्किंग की जा रही है। यहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी की, क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका तैयार किया जाता है। आप इसकी ड्यूरेबिलिटी वहां पे जाकर भी देख सकते हो किस टाइप से इसकी ड्यूरेबिलिटी और कैसी क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। रोड की कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको वहां पे पास में जाके दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट को 200 एकड़ का जो ये पैच है, जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड में 115 एकड़ के करीब रहेगा और 90 एकड़ राइट हैंड साइड में रहेगा, जिसमें CLU आ चुका है, डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। वहां पे 2 रोड की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को रहने वाली है। एक जो गांव का जो पैच रोड होता है 30 या 40 फीट या 50 फीट का, वो रोड इसको कनेक्ट करेगा।
और जो स्टेट जो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जो होता है 100 फीट का, वो इसको कनेक्ट करेगा। और अगर आप मूवमेंट की बात करते हो, अगर यहाँ पे वर्कर्स की बात करते हो, सबसे मेन इशू जो आता है, कभी भी आप इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है वर्कर्स। वर्कर यहाँ पे लालड़ू बिल्कुल साथ में है। लालड़ू में वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी वाले वर्कर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं, तो आप यहाँ पे अपना पैच कभी भी लगा सकते हैं। वर्कर्स आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी, रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जितनी जल्दी आप विजिट कराओगे, जितनी जल्दी आप साइट पे आओगे, जितनी जल्दी आप अपनी प्लॉटिंग ग्रैब करोगे, आप अपनी इंडस्ट्री उतनी जल्दी लगा सकते हो और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। अब मैं आपको आगे जो इसकी क्वालिटी है, आपको और भी वो क्वालिटी दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे ये देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का बड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहने वाली है इलेक्ट्रिसिटी। जनरली पोल्स आप देखते होंगे या तो स्ट्रीट पोल सिंगल लगा होता है, पर यहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जहाँ पे हाई टेंशन की जरूरत होती है, जहाँ पे क्वालिटी की जरूरत होती है, वहां पे 4 पोल के ऊपर बेडिंग तैयार करके यहाँ पे वायरिंग का काम किया जा रहा है। वर्कर्स आप देख सकते हो प्योरली काम करने लग रहे हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर वायरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा वायरिंग आ चुकी है, सीवरेज ऑलरेडी है, रेन हार्वेस्टिंग ऑलरेडी है, रोड का काम हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग और कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी क्लियर है। तो आपका अपना सेटअप प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए जिस दिन वायरिंग आपके पास आ गई, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ गई, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो आप ये सारी क्वालिटी पीछे देख सकते हो। सेकंड, मैं अब आपको एसटीपी भी विजिट करवा रहा हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे ड्रेनेज आपकी आउटलेट कहाँ पे होगा, एक और वहां पे विजिट करवा देते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इतना बड़ा जो आपको ये दिखाई दे रही है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये सारा एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। हर प्रोजेक्ट के अंदर आजकल रेजिडेंशियल में भी आ गया है, कमर्शियल में भी आ गया है, इंडस्ट्रियल में तो था ही और चाहिए भी बहुत जरूरी है। तो जो इतना बड़ा प्लांट आप ये लेके चल रहे हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इस प्रोजेक्ट की कितनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग चल रही है। आप यहाँ पे देखो, इन्होंने प्रॉपर ये एंट्री एग्जिट की कर रखी है, यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग यहाँ पे डाल रखी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक आ चुका है एसटीपी की, यहाँ पे एसटीपी और ईटीपी की यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, बस कनेक्शन करने की देरी रह गई है। आपने जनरली एसटीपी प्लांट देखा होगा, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग की ट्रीटमेंट प्लांट आपने नहीं देखा होगा। ये देख लीजिए, ये हमारा रेन हार्वेस्टिंग की ट्रीटमेंट प्लांट का है। ये छोटा सा एक व्हील लगा हुआ है, ये यहाँ पे रोटेट करेगा। सेकंड चैम्बर अगर आप देखते हो, यहाँ पे स्टोरेज होएगा रेन हार्वेस्टिंग का। उसके नीचे जो पूरा आप बेडिंग देख रहे हो, इसके नीचे पूरा प्लांट बनाया हुआ है, चारों तरफ से ये व्हील्स ऐसे लगे होंगे और ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। यहाँ से इसकी ऑपरेशनल रहेगा, इसको हम रीयूज करके रीजनरेट कर सकते हैं। जो मेन रेन हार्वेस्टिंग का काम होता है वो इस टाइप से होता है। आप कई सारे प्रोजेक्ट में देखोगे रेन हार्वेस्टिंग की बात होती है, एसटीपी प्लांट की बात होती है। शायद जब आप वहां पे विजिट करोगे तो आपको ना तो एसटीपी प्लांट मिलेगा, ना रेन हार्वेस्टिंग की मिलेगी। यहाँ पे हम आपको विद प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, विद यहाँ पे आपको हम यूनिट लगा हुआ दिखा रहे हैं। आप यूनिट लगी हुई देख सकते हो, ये रेन हार्वेस्टिंग की यूनिट है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये हमारा एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो अगर हम वाटर की यहाँ पे इनलेट आउटलेट जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हमारा मटेरियल है। आप ये देख सकते हो कितनी हैवी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और जो मैं ईटीपी और एसटीपी की आपको बता रहा था, अलग अलग स्टोरेज है, वो भी आप देख सकते हो। ये जो मैं था उस टाइम ईस्ट साइड था, अब मैं नॉर्थ साइड में हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हो वाटर की, और जो मैं आपको बता रहा था वाटर की पाइपलाइन, और ये अपनी पेंट्री की पाइपलाइन, ईटीपी की लाइन, एसटीपी की लाइन, सारी अलग अलग है। प्रॉपर तरीके से पैनलिंग की गई है, प्रॉपर इनके पीछे आपको जॉइंट मिलेंगे, प्रॉपर इसके अंदर आपको हार्डिंग दी जाएगी। और यहाँ पे जो एसटीपी और उसका कलेक्टर सेंटर भी है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सारा इकट्ठा होएगा। उसके बाद आउटलेट ये नीचे की तरफ जा रहा है। प्रॉपर तरीके से पैनलिंग करके, प्रॉपर तरीके से इसकी मैपिंग करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कल को आने वाले टाइम में जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैच आ जाएगा, तो यहाँ पे तोड़फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। तो इसी अकॉर्डिंग इसमें बोला जाता है, जो प्रॉपर पैनलिंग के साथ या प्रॉपर पैचिंग के साथ जो प्रोडक्ट हो, आने वाले टाइम में कल को आपको सोचने की या डरने की जरूरत नहीं है, जब आप यहाँ पे अपना प्लांट यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। ओके, अब हम आए हैं अपने एचएमटी के फेज 2 में, जो अभी लॉन्च हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, रेरा आ चुका है, डेवलपमेंट आप मेरे पीछे देख सकते हो, सीवरेज का काम हो चुका है, रोड की मैपिंग का काम आप देख लीजिए। मेरे पीछे आप मशीनरी देख सकते हो, कैसे मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। सेम 60 फीट के करीब यहाँ पे भी लोड लेने वाले हैं। सेम वहाँ पे जैसे फेज 1 में मैंने आपको क्वालिटी बताई थी, सेम एसटीपी प्लांट, सेम सीवरेज, साथ में आप देख सकते हो एसटीपी भी है, सीवरेज भी है, मशीनें आप देख सकते हो, रोड की कनेक्टिविटी, रोड की पैचिंग। यहाँ पे देखो एक बुलडोजर आपको पीछे भी दिख रहा होगा, वहाँ पे बुलडोजर भी इसकी पैचिंग कर रहा है।
तो रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉपर हो रही है जी। यहाँ पे सीवरेज ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अभी यहाँ पे फेज 1 में और फेज 2 में दोनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। फेज 1 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे लगभग आपकी मार्च में हम आपको पोजेशन दे देंगे, वहां पे लगभग आपकी 100% के करीब पेमेंट जाएगी। लेकिन फेज 2 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने सिर्फ 25% देना है, अगला 25 फिर आपको स्लॉट दे दिया जाएगा, अगले 25 के फिर स्लॉट, लगभग 1 साल का आपको टाइम स्पेन मिल जाएगा अपनी पेमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पे भी आपको 500 और 1000 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पीछे थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही महिंद्रा स्वराज की ट्रैक्टर की असेंबली प्लांट है, तो उनकी कनेक्टिविटी, तो उनकी पार्ट की असेंबली के लिए कुछ यहाँ पे नट बोल्ट की है, बेरिंग की है, शॉर्ट्स की है, शाफ्ट की है, उनके लिए सब प्लांट्स आप यहाँ पे बना सकते हो, छोटे छोटे एमएसएमईज यहाँ पे बना सकते हो। क्योंकि यही वो ऐसा फेज है जो रेड जोन के अंदर है, प्योरली रेड जोन के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। यहाँ पे आप स्मोक, केमिकल, इंडस्ट्रियल कैसे मर्जी आप यहाँ पे प्लांट लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। इन्वेस्ट पंजाब के अंदर ही आता है, जहाँ पे आपको 100% स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशन भी यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। देखो रेट का डिस्काउंट तो वो अलग पार्ट है, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कल को आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो, कल इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो 500 1000 गज की यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। 500 गज के लिए आप अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं, 1000 गज के लिए कर सकते हैं। कंपनी का रेट रहेगा 13,900 ऑन टेबल। बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलना है, 10%, 15%, 20%, 25% जो भी एप्रिसिएशन आपको मिलेगा जब आप टेबल पे डील क्लोज करेंगे तभी आपको मिलेगा। ऑन वीडियो में आपको एप्रिसिएशन और नेगोशिएशन की बात नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।